हेलो, नमस्कार साथियों। जीके विद राकेश जांगड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। एंड आज अपने एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे कि पशुओं का शरीर भार है वो कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी क्या क्या विधियां हैं। करते हैं क्लास की शुरुआत। पशुओं का शरीर भार ज्ञात करना क्यों जरूरी है? तो उसमें क्या है कि अपने पशु को संतुलित आहार देने के लिए, संतुलित आहार का मतलब होता है कि उस जीवन निर्वाह के लिए अपने जो भी उसको खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में और संतुलित और पोषक तत्वों युक्त देते हैं, उन्हें अपने संतुलित आहार कहते हैं। तो अपने संतुलित आहार से ये हास्य है कि अगर कोई पशु है उसके वजन के आधार पर ही उसे अपने पोषक पदार्थ या दाना दलिया जो भी है, हरा चारा है, वो के भार के आधार पर ही देते हैं। उसके शरीर भार के आधार पर ही उसको देते हैं चारा या के लिए अपने शरीर भार है वो पता होना चाहिए। दूसरा है उसके स्वास्थ्य की जानकारी। तीसरा है औषधि मात्रा का निर्धारण। अब पशु के शरीर भार के आधार पर ही उसको औषधि है वो दी जाती है। अगर अपने पशु का छोटा पशु है, बच्चिया है, तो उसका शरीर भार कम है, तो उसे अपने औषधि की जो मात्रा है वो उसी की वजन के आधार पर ही दी जाएगी। अगर बड़ा पशु है तो उसके वजन के आधार पर औषधि की मात्रा दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं उत्तम प्रजनन। उत्तम प्रजनन से क्या आशय है कि अगर अपने पशु की शरीर भार के आधार पर ही उसको प्रजनन के योग्य माना जाता है, कि शरीर भार के आधार पर ही अपने पशु को क्या है कि प्रजनन के योग्य माना जाता है। जैसे अपने बात करते हैं गाय की, तो गाय का वजन अगर 250 से 270 केजी हो तो वह गाय प्रजनन के योग्य मानी जाती है। तो उत्तम प्रजनन के लिए सही जानकारी और सही समय का निर्धारण करने के लिए, प्रजनन के सही समय का निर्धारण करने के लिए अपने भार का पता होना जरूरी है। या फिर उसकी अपने नई नस्लें कोई प्रजनन की या नस्लों की या कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड कोई भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो भी अपने क्या है नस्ल पे अपने कार्य करके अपने नई नस्लों का विकास कर रहे हैं, तो उससे अच्छी हो, उससे अच्छे उत्पादन वाली हो। तो कोई भी अनुसंधान कार्य के लिए भी अपने पशु के शरीर भार का पता होना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि शरीर भार ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है। तो प्रमुख दो विधियां होती है शरीर भार ज्ञात करने की। पहली विधि में आपको कुछ भी नहीं करना। एक पशु है, वो अपने 24 घंटे पूर्व खाना पीना आहार देना है वो बंद कर देना। 8 घंटे पूर्व अपने उसको पानी देना बंद कर देंगे। 24 घंटे पूर्व आहार बंद कर देंगे। 8 घंटे पूर्व इसको पानी बंद कर देंगे। 8 घंटे। अब इस पशु का क्या है, शरीर भार है वो एक कांटे के ऊपर और उस पशु को खड़ाते हैं, तो उसका क्या है कि वो एग्जैक्ट भार है वो अपने को पता चल जाता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना आए और इन दोनों का एक सम्मिलित रूप आए, तो अपने 16 से 20 घंटे पूर्व खाना पीना बंद कर देते हैं। इससे भी लिखा हो सकता है खाना पीना बंद कर दे। दूसरी विधि है सूत्र द्वारा। सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं? तो सूत्र में क्या होता है कि पशु की लंबाई अपने को पता होनी चाहिए, पशु का उदर गहरा पता होना चाहिए, पशु का हर्थ गहरा पता होना चाहिए। सूत्र द्वारा में अपने को पशु की लंबाई, सीने का घेरा, या अपने बात करें उदर घेरा, इन सब चीजों का पता होगा तो फिर इनकी जो वैल्यू है वो अपने सूत्र में रख के और पशु का शरीर भार है वो ज्ञात करते हैं। सूत्र द्वारा 4 सूत्र है पशुओं के शरीर भार ज्ञात करने के। पहले सूत्र की अगर अपने बात करते हैं तो सेफर का सूत्र है, जो सेफर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और वो वजन बताता है पौंड में। दूसरा सूत्र है अग्रवाल का सूत्र, जो वजन बताता है शेर में। तीसरा सूत्र है मल्लिक का सूत्र,
और चौथा सूत्र है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय तार हरियाणा द्वारा किया गया हरियाणवी नस्ल के। तो अब अपने एक एक करके इन सभी विधियों का अध्ययन करेंगे। तो पहली विधि है जो है अपनी मशीन या कांटे द्वारा। तो मशीन या कांटे द्वारा में क्या है कि पशु की भार निर्धारण ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक या जो अपने बात करें कि सबसे युक्त विधि है वो है मशीन या कांटे द्वारा। और इसमें क्या है कि पशु का भार ज्ञात करने के 24 घंटे पूर्व आहार बंद कर देते हैं और 8 घंटे पूर्व पशु को पानी बंद कर देते हैं और उसके बाद अपने उसका एग्जैक्ट भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये जैसे कांटा होता है उसके ऊपर पशु को खड़ाना है, तो आहार और पानी है वो अपने टाइम से बंद करके फिर अपने उसका सही सही भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो भार ज्ञात करने की पहली विधि के बाद में दूसरी विधि है अपने सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा में क्या होता है कि सूत्र द्वारा में पहले ही जो है सूत्र वो है शेफर का सूत्र जो वैज्ञानिक शेफर ने दिया था। तो वैज्ञानिक शेफर ने दिया था और इसमें क्या है कि वजन है वो पाउंड में मापते हैं। तो अपने ये सबसे ये पता होना चाहिए कि 1 पाउंड में ग्राम होते हैं या फिर 1 किलोग्राम में पाउंड होते हैं। तो वैल्यू है वो अपने को पता होनी चाहिए ताकि इस जो वजन है वो पाउंड में आएगा तो इसको अपने किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी 4 सूत्र हैं अपने शेफर का, अग्रवाल का, मल्लिक का या फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, इन चारों सूत्रों में सर्वाधिक जो गाय और भैंस का भार ज्ञात करने प्रयोग किया जाता है वो है शेफर का। पर गाय और भैंस का शरीर भार ज्ञात करने में तो सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है वो सूत्र कौन सा है? शेफर का सूत्र। अब अपने इस सूत्र की बात कर लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या है कि शरीर की लंबाई है वो अपने को इंच में रखनी है। शरीर की लंबाई अपने को इंच में रखनी है। सीने का घेरा है वो इंच में रखना है, शेयर करनी है, बटा में 3 लगाना है। तो अब अपने को सबसे पहले शरीर लंबाई कैसे नापते हैं ये पता होना, कहाँ से कहाँ तक नापते हैं वो पता होना चाहिए। फिर अपने को सीने का घेरा कहाँ से कहाँ तक नापते हैं वो सब चीजें अपने आगे अभी स्लाइड में देखेंगे। ये सब वैल्यू आपको रख के सूत्र के अंदर जो लंबाई होगी वो आपको इंच में रख के इंटू करना है आपको सीने का घेरा और बटा आपको 300 से भाग देना है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका पशु का शरीर भार होगा। तो उसमें अपने बात करते हैं सबसे पहले पशु की लंबाई है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ शोल्डर यानी कंधे के अग्रिम बिंदु के अग्रिम बिंदु से अपलास्ती बिंदु तक जो पीठ के पास होता है अपलास्ती बिंदु वहां तक जो लंबाई होती है वो अपने कित्ते द्वारा नापते हैं और वो इंच में होनी चाहिए। शेफर के सूत्र की बात कर रहे हैं तो अपने लंबाई किस में होनी चाहिए? इंच में। कंधे के अग्रिम बिंदु से प्लास्टी बिंदु तक फीते द्वारा मापते हैं तो लंबाई के बाद में अपने सीने का घेरा या फिर अपने बात करते हैं हरत घेरा, दोनों एक ही चीज है। तो सीने के चारों ओर की जो परिधि होती है, सीने के चारों ओर की परिधि होती है उसे अपने हरत घेरा या फिर सीने का घेरा बोलते हैं। पेपर के सूत्र में इसको भी अपने फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं उदर घेरा। तो उदर घेरे में क्या है कि जांग के जोड़ के आगे से पेट के चारों ओर का जो घेरा होता है, जांग के जोड़ के आगे से पेट के चारों ओर का जो घेरा है वो कौन सा घेरा होता है? उदर घेरा। अब पशु को अपने 3 चीज ज्ञात करनी है, एक तो लंबाई, दूसरी अपने उसके सीने का घेरा या हरत घेरा, तीसरा उदर घेरा। लंबाई अगर अपने पशु की ज्ञात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ शोल्डर यानी कंधे के अग्रिम बिंदु से लेके अपलास्ती बिंदु तक जो लंबाई होगी वो फीते से अपने नाप लेंगे। उसके बाद में अपने बात करते हैं सीने का जो घेरा है वो सीने के चारों ओर की जो परिधि होगी उसे अपने सीने का घेरा कहते हैं। फिर उधर घेरा है यानी पेट के चारों ओर की जो परिधि होगी, पेट के चारों ओर की जो परिधि होगी वो है उसको अपने
पेट के चारों ओर की परिधि को अपने उधर घेरा। इस फोटो में आप देख भी सकते हो। के बाद में अपने बात करते हैं कि टेपर का सूत्र है, उसमें जो वजन है वो अपने क्या है कि पौंड में ज्ञात करते हैं। तो 1 पौंड में 0.454 किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम में 2.205 पौंड होते हैं। उसके बाद में अपने 2 नंबर सूत्र की बात करते हैं। 2 नंबर सूत्र आता है अग्रवाल का सूत्र। पहला सूत्र कौन सा था? शेफर का। जो चारों सूत्रों में सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो था शेफर का। 2 नंबर है अग्रवाल का सूत्र। इसमें भी आपको क्या करना है कि लंबाई लेनी है इंच में, गुणा आपको सीने का घेरा लेना है इंच में, बट्टा आपको ए। अब आपको क्या है कि ए की जगह आपको ए भी मिल सकता है। ए फॉर एप्पल वाला जो ए है वो भी मिल सकता है। ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? तो ए की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पशु के सीने का घेरा कितना है। तो ए की वैल्यू है वो सीने के घेरे पे डिपेंड करती है। ए की वैल्यू ज्ञात करने के 3 कंसेप्ट है, तीनों आपको अभी बता देते हैं। कि अगर पशु के सीने का घेरा 65 इंच से कम है तो आपकी ए की वैल्यू कितनी होगी? 9.0। अगर आपके पशु के सीने का घेरा है वो 55 इंच आ रहा है, 55 इंच आ रहा है, तो आपको बट्टा में कितना रखना होगा? 9.0 पर। तो आपको क्या करना है कि लंबाई और सीने का घेरा है बट्टा ए है वो 9.0 रखना है। अगर आपके पशु के सीने का जो घेरा है वो 65 इंच से 80 इंच मान लेते हैं, पशु के सीने का घेरा है 75 इंच, तो आपको तो ए की वैल्यू है वो ए की जो वैल्यू है वो 8.5 रखनी है। 8.5 के बाद में अगर सीने का घेरा 80 इंच से अधिक है, 80 इंच से अधिक कितना भी है, तो अपने ए की वैल्यू कितनी रखनी है? अगर मान लेते हैं अपना पशु है वो बड़ा है, मोटा है, तो उसकी जो सीने की जो घेरा है वो 90 इंच का है, तो अपने जो क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो रखेंगे 8.0। अब तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सीने का घेरा 65 इंच से कम आ रहा है तो ए की वैल्यू रखनी है 9.0। अगर 65 से 80 के बीच में आ रहा है तो अपने को 8.5 रखनी है। अगर 80 से ज्यादा आ रहा है तो आपको ए की वैल्यू रखनी है 8.0। और बाकी आपको कुछ नहीं करना, इसमें लंबाई है वो रखनी है और इसमें सीने का घेरा पट्टा में आपकी सीने के घेरे के आधार पर ही ए की जो वैल्यू आएगी वो बट्टा में रख के इस सूत्र से अपने पशु का शरीर भार ज्ञात कर सकते हैं। 3 नंबर सूत्र है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बात कर लेते हैं मल्लिक का सूत्र। इसकी एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि पशुओं में जो भैंस है या भैंसा है उसका जो शरीर भार ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भैंस या का शरीर भार ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर सूत्र है जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो धार में हरियाणा में है, इसने एक क्या है कि सूत्र दिया था, वो मुख्यतः तो हरियाणवी नस्ल में ही प्रयोग किया जाता है। हरियाणवी नस्ल के लिए है वो प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी इसको ज़्यादा कुछ आज तक इसमें से आया नहीं है वैसे, कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑप्शन देख के सही हो जाएगा। तो इसमें 3.3 गुणा में आपको सीने का घेरा सेंटीमीटर में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अपने बात की थी शेफर की सूत्र की, अपने बात की थी अग्रवाल के सूत्र की, दोनों में अपने सीने का घेरा और जो लंबाई है वो रख रहे थे इंच में, लेकिन जो हिसार हरियाणा की यूनिवर्सिटी का जो सूत्र है उसमें आपको सीने का घेरा सेंटीमीटर में रखना है, पशु की लंबाई सेंटीमीटर में रखनी है। इन दोनों चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि इसमें लंबाई और सीने का घेरा दोनों सेंटीमीटर में, बाकी शेफर में और अग्रवाल में दोनों में अपने लंबाई रख रहे थे इंच में।
3 इंटू सीने का घेरा सेंटीमीटर में माइनस उत्तर घेरा, जो पेट के चारों ओर की जो परिधि है उसको उसमें से घटा देंगे, प्लस कर देंगे 0.7 इंटू, फिर आपको लंबाई से गुणा, लंबाई को गुणा करके फिर इस जो ब्रैकेट का जो भी आपका कंक्लूजन निष्कर्ष आए उसको आपको 490 में से घटा देना है। ऐसा क्वेश्चन आया है, फिर भी आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रख, कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाए। उसके बाद में अपने के भार ज्ञात करने की दो विधियां थी, उत्तर द्वारा और मशीन या कांटे द्वारा। मशीन या कांटे में कुछ करना है, 24 घंटे पूर्व पानी बंद कर दो, 24 घंटे पूर्व आहार बंद कर दो, 8 घंटे पूर्व पानी बंद कर दो और पशु को कांटे पे खड़ा कर दो, जो भी आएगा वो एग्जैक्ट भार होगा। उसके बाद में दूसरी विधि है सूत्र। सूत्र में अपने 4 सूत्र की बात की थी। शेफर का सूत्र जो वजन बताता है पौंड में, उसके बाद में अपने बात की थी अग्रवाल का सूत्र जो अपने को वजन बताता है शेर में, तीसरा सूत्र था मल्लिक जो भैंसों का है, और चौथा सूत्र था वो चौधरी चरण सिंह का विद्यालय हिसार हरियाणा वाला। उसके बाद में ये चारों सूत्र दोनों विधियां आपने रीड कर ली है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि भेड़िया बकरी जैसे छोटे पशु है या उनके छोटे मेमने हैं, जानवर हैं, तो उनका शरीर भार ज्ञात करने के लिए अपने तो हुकनुमा कांटा होता है, हुकनुमा कांटा होता है या फिर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये दोनों विधियां और 4 सूत्र अपने पशुओं का भार निर्धारण के लिए प्रयोग करते हैं। फिर अपने एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं कि पशुओं का औसत जीवन काल कितना होता है। तो बकरी की बात करते हैं तो बकरी का औसत जीवन काल होता है 15 वर्ष और भेड़ का होता है 12 वर्ष। बकरी का 15 और भेड़ का 12। और घोड़े की बात करते हैं तो 20 वर्ष और बिल्ली की बात करें तो 12 वर्ष। ऊंट का होता है 40 वर्ष। गाय और भैंस का 15 से 20 वर्ष। इसमें आपको दो डाटा मिलेंगे कि गाय और भैंस का 15 से 20 भी आता है कुक्कों में, लेकिन आपको कक्षा 11 की पुस्तक के अनुसार आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन के आधार पे करना होगा। 11 की पुस्तक के अनुसार उसमें जो औसत जीवन काल उनका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 20 से 23 वर्ष। तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है फिर अपने को इसको मानना है। तो ये थी अपने पशुओं के भार निर्धारण ज्ञात करने की जो विधियां, अपने पशुओं की आयु निर्धारण है वो कर चुके हैं, आयु ज्ञात करने की विधियां, अपने पशुओं को चिन्हित करने की विधियां भी पढ़ चुके हैं, अपने पशुपालन की शब्दावली भी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पीछे वाली क्लास भी आपने देखी होगी। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।